ठीक है, लीनियर सर्च होता क्या है नॉर्मली, मतलब करना क्या होगा तुम्हें, एक एरे मिलेगी, ठीक है, इनपुट करी एरे आपने, तो उसके अंदर एक नंबर को ढूंढना है, प्रेजेंट है या नहीं है, बस इतना सा काम करना है, ठीक। और ये ढूंढने का मतलब क्या है, अगर मिल जाए तो बता दो है, नहीं मिले तो बता दो नहीं है, बस एक टेक्निक लगा के ढूंढना है। उस टेक्निक का नाम क्या है, लीनियर सर्च। क्या कैसे काम करती है लीनियर सर्च, मान लो तुमसे कहें अपने बैग में ढूंढो, कोई कॉपी ढूंढने को कह दे, तुमसे कहें ज्योग्राफी कॉपी ढूंढो, तुम पहली कॉपी देखोगे, ठीक है, अगर ज्योग्राफी होगी तो बता दोगे हाँ लाए हैं, नहीं होगी तो बता दोगे अभी आगे ढूंढोगे, कुछ बोलोगे नहीं। दूसरी कॉपी देखी, तीसरी देखी, चौथी देखी, पांचवी देखी, पूरा बैग ढूंढ डाला, 10 कॉपियां रखी, 10 कॉपियां देख ली, नहीं मिली, आखिरी में क्या बोल दोगे, नहीं लाए। लेकिन अगर तुमने 4 कॉपियां ढूंढी हुई थी, पांचवी पे मिल जाती, क्या बोलते, लाए हैं। उसके बाद आगे ढूंढते, नहीं ढूंढते। लीनियर सर्च टेक्निक यही है, पूरी एरे ढूंढती है ये, अगर मिल जाती है तो बोल देता है ये नंबर प्रेजेंट है एरे में, नहीं मिलता है तो पूरी एरे चल गई, अगर तो नहीं मिला तो बोल देगा नॉट प्रेजेंट है। ये सिंपल सी बात समझ में आ रही है। अब देखो लगाएंगे कैसे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नॉर्मली लीनियर सर्च का, एक एरे इनपुट लेंगे n साइज की और सर्च करेंगे नंबर प्रेजेंट है कि नहीं, और जो नंबर सर्च करना है वो भी यूजर से लेंगे, ठीक। अच्छा, एरे का साइज लेना है ना, n साइज की एरे क्वेश्चन ने आपसे कहा है। ये n इनपुट ले लिया, कितनी बड़ी एरे बनानी वो आ गया, 10 साइज की, 20 साइज की, 100 साइज की, जो साइज हो। इसके बाद एरे बना ली जाए, 1D एरे int a ब्लॉक इक्वल्स टू न्यू int, यहाँ क्या रखें n, ठीक। इसके बाद एरे इनपुट लेनी है, अभी हमें पूरी एरे भरनी है। लूप लगा दिया, फॉर i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। मैसेज दो, इनपुट लो, sop या sopl कुछ भी लगा दो, एंटर नंबर्स ऑफ एरे, कहाँ स्टोर कर लें, a ऑफ i इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। लूप खुला था यहाँ पर, यहाँ तक पूछना है कुछ, पूरा लूप चल गया, पूरी एरे हमारी भर गई। मान लेते हैं 5 साइज की एरे है और ये भर गई है, 4 9 7 6 3 2 6 3 5 साइज की एरे, सही है। ये रैंडम इनपुट यूजर नहीं डाले हैं। जब आप यहां तक काम करोगे इतना काम रेडी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, नंबर कुछ ढूंढना है, पर किस नंबर को ढूंढना है आपको पता है, तो यूजर से इनपुट ले, है ना, मैसेज देंगे sopln एंटर नंबर टू बी सर्च्ड। वो नंबर इनपुट लो जो कि क्या करना है, सर्च करना है। लूप के अंदर तो लिया नहीं जाता है, एक ही नंबर इनपुट ले रहे हो, किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर लो, एक्स में कर लेते हैं, sc डॉट नेक्स्ट int, ठीक। यहां तक पूछना है कुछ, आगे क्या करना है, अब हमें वही अपना काम स्टार्ट करना है। ढूंढने का तरीका क्या है, पूरी एरे यहां से यहां तक चलो, है ना, अगर मिल जाता तो रोक देना है, नहीं मिलता तो पूरा काम आखिरी तक चल जाना है, ठीक। लूप चलाते हैं, फॉर int i इक्वल्स टू, कहां से चले, 0 से, पूरी एरे चलनी है, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ये लूप चल रहा है, ठीक है। मैच कराना है बस हमें, इफ x डबल इक्वल्स टू a ऑफ i, a ऑफ i से क्या होगा, इस पे आएंगे, इस पे, इस पे, इस पे, इस पे, एंड सो ऑन, तीनों पांचों पे चल जाएंगे। x में क्या होगा, वो नंबर होगा जो कि ढूंढना है। एक बार भी जिसको हम ढूंढ रहे हैं वो इससे मैच कर गया तो क्या करना था, बैग में अगर तुम कॉपी ढूंढ रहे थे, मिल जा रही थी तो रोके देते थे ना काम, है ना, तो एक काउंटर लगा के ब्रेक कर देंगे। काउंटर क्यों लगाया अभी हम बताते हैं। एक वेरिएबल लेके 0 दिया, सी प्लस प्लस ब्रेक, इफ खोला था बंद, लूप खुला था बंद, ठीक। अभी अगर सी प्लस हुआ है तो इसका मतलब तुम्हें कॉपी मिली थी, और अगर ये पूरा लूप चल गया, ये एक बार भी इफ ट्रू नहीं हुई, मतलब यहां से यहां तक एरे तुम चल रही है, एक बार भी कहीं कुछ नहीं मिला, तो C1 हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, है ना। वो यही चेक करना है, इफ C डबल इक्वल्स टू 1 SOPLN फाउंड, एल्स SOPLN नॉट फाउंड। लूप के बाहर ये काम करना है, लूप के अंदर गलती से ही मत करना, क्योंकि लूप पूरा चल जाए उसके बाद ही पता चलेगा, है ना। पब्लिक का वन, क्लास का वन। पूछना है कुछ, एक ड्राई रन देख ले छोटा सा। मान लेते हैं यहां तक जब हुआ, ये एरे फिल हो गई थी,
आपने यूजर से नंबर मांगा, एंटर नंबर टू बी सर्च, यूजर ने दे दिया 4, 4 ना लो, 4 तो है इसमें, यूजर ने दे दिया आपसे 5, सर्च क्या करना है, 5 सर्च करना है, यहाँ पे 5 होगा और ए ऑफ आई पहली बार में यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ एंड सो ऑन। एक बार भी इफ ट्रू होगी, नहीं ट्रू होगी, इफ नहीं ट्रू होगी तो ये भी नहीं चलेगा, ना ये चलेगा, पूरा लूप चल गया होगा। सी में 1 होगा कि 0 होगा, 0 होगा, ये कंडीशन फॉल्स जाएगी, एल्स में जाके प्रिंट कर देगा नॉट फाउंड। मान लेते तुम ढूंढ रहे थे, यूजर से हम मांगा तो उसने नंबर दे दिया 6, क्या दे दिया, यहाँ पे क्या आप ढूंढ रहे हो, 6 को ढूंढ रहे हो, ए ऑफ आई पहली बार में 4 होगा, कंडीशन ये क्या निकल जाएगी, फॉल्स। 9 होगा फॉल्स, 7 होगा फॉल्स, 6 होगा ट्रू, ट्रू हुई, सी प्लस प्लस होकर ब्रेक हो गया, बाहर आ गया, सी में 1 आया है, आया फाउंड। अच्छा यही मान लेते हैं हमारी कैरेक्टर एरे होती, स्ट्रिंग एरे, इंटीजर एरे हटा दो, कैरेक्टर एरे होती और कैरेक्टर ढूंढना होता, क्या क्या चेंज आता, यहाँ पे ये चेंज आता, साइज में कोई चेंज नहीं आता बेटा, क्योंकि ये int n है, मतलब ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, कितनी बड़ी एरे बनानी है, ये हमेशा इंटीजर में ही रहेगा, ठीक, क्योंकि 10 साइज की बनानी है, 20 साइज की बनानी है, चाहे कैरेक्टर एरे हो, चाहे डबल एरे हो, चाहे स्ट्रिंग एरे हो, स्ट्रिंग एरे बाद में देखेंगे, साइज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इंटीजर में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन एरे जो बनानी है वो किस टाइप की बनानी है, कैर टाइप की बनानी है, सही है। इनपुट भी क्या मांगोगे, एंटर नंबर ऑफ एरे, या फिर बोल देंगे एंटर कैरेक्टर्स ऑफ एरे। स्ट्रिंग की लाइन चेंज हो जाए, इनपुट की लाइन चेंज हो जाएगी, क्या चेंज होगी, नेक्स्ट ओपन क्लोज डॉट कैर एट 0, सही है। इसके बाद एंटर नंबर टू बी सर्च नहीं, एंटर कैरेक्टर टू बी सर्च। इनपुट भी किस टाइप में लोगे इसको, कैर टाइप में, एरे जब कैर की है, इनपुट उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, तो सर्च भी क्या करना होगा, फिर कैरेक्टर्स सर्च करने होंगे, है ना। sc डॉट नेक्स्ट, यहाँ पे भी स्टोर की लाइन हट जाएगी, डॉट कैर एट 0। बाकी ये पूरा काम ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डबल इक्वल्स टू कैरेक्टर पे वर्क करता ही करता है, पूरे में ढूंढेगा, मिल जाएगा फाउंड, एल्स नॉट फाउंड। तो कैरेक्टर एरे हो, इंटीजर एरे हो, डबल एरे हो, कोई ज्यादा बदलाव नहीं आना है, बस डेटा टाइप बदल देना और इसका मत बदलना, सही है। दूसरी चीज, क्वेश्चन कहते था पोजीशन भी प्रिंट कराओ, मतलब अगर फाउंड हो रहा है, अगर आपको मिल गया है कैरेक्टर, तो उसके साथ बताओ किस जगह पे है वो, अगर क्वेश्चन ये कह रहा होता। तो यहाँ पे देखो, पहले तो 2 लाइन का काम हो गया ना, इफ के हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैसेज देंगे सिस्टम डॉट प्रिंटलन लोकेशन इक्वल्स टू, सेल नंबर अगर डालना है, देखो एड्रेस इसका 0 है, पर सेल नंबर क्या है, ये 1 है ना, ब्लॉक पोजीशन इसकी 1 है, उसका एड्रेस 1 है, पोजीशन क्या है 2 है, 9 का एड्रेस यहाँ क्या होगा 1 होगा, पोजीशन इसकी क्या है लेकिन 2 है, तो यहाँ पे लोकेशन इक्वल्स टू i+1 दे देना बस। i+1 कैसे, देखो लूप चल रहा होगा ना, अगर मिला होगा तो ये क्या हो गया होगा, ब्रेक हो गया होगा, और ब्रेक होने का मतलब क्या है, i वहीं अटक गया जिस ब्लॉक पे था। अभी इससे पहले एग्जांपल हम लोग किसको ढूंढ रहे थे, 6 को ढूंढ रहे थे, 6 को जब हम ढूंढ रहे थे, 6 का एड्रेस 3 है, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई 6 पे आके, i की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 होगी, C++ होके ब्रेक हो गया, ब्रेक होके बाहर आ गया, i कहाँ पे अटका है 3 पे, चेक हुआ C1 है, कंडीशन ट्रू, मैसेज आया फाउंड, साथ में आया लोकेशन इक्वल्स टू i+1, लोकेशन क्या है 4, देखो 1 2 3 4, ना मिलता तो लोकेशन से कोई लेना देना ही नहीं, नॉट फाउंड, ठीक।